दोस्ती की अश्विन ने चुकाई थी कीमत तो धोनी ने जिगरी यार की पलट दे किस्मत। गंभीर ने किया था इंटरनेशनल अपमान, एक फोन से धोनी ने बदल दिया प्लान। सुनकर आंखों में उतर आएगा पानी, दिल छू लेगी ऐश अन्ना की कहानी। जितनी भी करो कम पड़ेगी वाहवाही, एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे माही। 18 दिसंबर 2024 भारत के सुपरस्टार स्पिनर और इंडियन क्रिकेट के ब्राइट माइंड आर अश्विन जब रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो हर कोई हैरान था, क्योंकि अश्विन का मीडिया से बात करने का कोई रोल ही नहीं था। कोई और सवाल पूछे इससे पहले ही अश्विन ने कहा, अच्छा होता कि रोहित के बगल में आकाशदीप या बुमराह होते। ऐसा लग रहा था कि अश्विन की आंखों से आंसू छलक जाएंगे। रोहित का चेहरा भी उतरा हुआ था। इतनी देर में अश्विन ने एक लाइन बोलकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी। अश्विन बड़ी ही आसानी से कहकर निकल गए कि इंटरनेशनल क्रिकेटर के रूप में ये मेरा आखिरी दिन था। अश्विन के फैसले ने हर किसी को चौंका दिया था, क्योंकि अश्विन जैसा लेजेंडरी प्लेयर इस तरह से मायूस होकर मैदान छोड़ेगा इसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। लेकिन जब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी सामने आई तो सब जज्बात ठंडे पड़ गए। सब ने यही सोचा कि अश्विन और कर भी क्या सकते थे। अश्विन की रिटायरमेंट पर असली ट्विस्ट आपको बताएं, उससे पहले शॉर्ट में थोड़ा बैकग्राउंडर समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले न्यूजीलैंड के सामने भारत ने शर्मनाक हार झेली। गंभीर ने आउट ऑफ वे जाकर वॉशिंगटन सुंदर को मिड सीरीज में बुलाया। इससे पहले बांग्लादेश सीरीज के पहले मैच में अश्विन ने सेंचुरी के साथ 5 विकेट लेकर मैच बचाया था। इसके बाद भी गंभीर के सेटअप में अश्विन फिट नहीं हो रहे थे। गंभीर क्या सोचते हैं इसका तो पता नहीं, लेकिन अश्विन को इतना सेंस है कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है। इसलिए अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही कोच गंभीर और टीम मैनेजमेंट से क्लियरिटी मांग ली। अश्विन ने कहा, अगर मुझे बेंच पर बैठना है तो मेरे लिए संन्यास लेना सही होगा। अब अश्विन कोई न्यूकमर तो नहीं थे। आप 10 पारियों में फ्लॉप होने के बाद भी अगर रोहित विराट को ड्रॉप नहीं करते तो अश्विन से पानी पिलवाना कहां तक सही था। 100 मैच में 500 विकेट लेने के बाद भी अगर किसी प्लेयर को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसे किसी यंगस्टर की वेटिंग लिस्ट में भी तो नहीं रखना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई के बॉसेस और गंभीर एंड कंपनी ने अश्विन से कोई बात नहीं की। सिर्फ एक लाइन में कहा गया कि वॉशिंगटन सुंदर तीसरे ऑप्शन के तौर पर रखे गए हैं, यानी सुंदर से पहले अश्विन और जडेजा खेलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर गंभीर ने स्क्रिप्ट बदल दी। पहले मैच में न जडेजा खेले न अश्विन, टीम में एकमात्र स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर। अश्विन को ऐसा लगा जैसे गंभीर ने जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए पूरी कहानी रची हो। अश्विन आहत थे, लेकिन रोहित के ना होने की वजह से किसी से अपनी बात कह नहीं सके। रोहित अपनी डैडी ड्यूटी पूरी करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो सबसे पहले अश्विन का दुख सुना। अश्विन ने रोहित से फिर कहा, मेरी जरूरत नहीं है तो मैं रिटायर होने को तैयार हूं। रोहित ने गंभीर से बात करके अगले मैच में अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल किया। भारत मैच हारा, ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ा। गंभीर ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। अश्विन को समझ आ गया मेरे चक्कर में रोहित और गंभीर के बीच खींचतान बढ़े, इससे पहले निकल लेने का टाइम आ गया है। रोहित के रोकने के बाद भी अश्विन ने अपना फैसला सुना दिया। ये कहानी आपको इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि वीडियो लंबी होनी चाहिए, बल्कि इसका मकसद है कि कहानी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंभीर ने अश्विन को किस तरह से अपमानित किया, और अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या थी। अभी आपको शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा कि अश्विन को बेंच करने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह रही अश्विन की धोनी से करीबी। दूसरी वजह यह थी कि गंभीर ज्यादातर ऐसे लड़के चाहते हैं जिन्हें डिक्टेट करना आसान हो, जैसे वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी या हर्षित राणा। इनमें से कोई भी यंगस्टर गंभीर की किसी बात का जवाब नहीं देगा या किसी फैसले का विरोध नहीं करेगा। इसके अलावा गंभीर सिर्फ ऐसे लोगों को अपने आसपास देखना चाहते हैं जो अपनी कहानी सुनाने की बजाय उनके गेम प्लान को फॉलो करें। अश्विन के साथ ये सीन भी सही नहीं रहा, क्योंकि वो पूरा जवाब लिए बिना अंपायरों को भी नहीं छोड़ते। और वैसे भी अश्विन रोहित और राहुल द्रविड़ के साथ ट्यूनिंग की वजह से टिके थे, नहीं तो उनका रिटायरमेंट प्लान तो पहले से ही सेट था। मार्च 2024 भारत इंग्लैंड के साथ अपना 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाला था और अश्विन अपना 100वां मैच। अश्विन ने कहा, मैंने धोनी को फोन किया कि अगर हो सके तो धर्मशाला आकर मोमेंटो देकर मेनू विदा करो। I called MS for my 100th test
To be honest, I invited him for my 100th test to hand over the memento, and it was in Dharamshala. I wanted to make that my last test. लेकिन धोनी नहीं आ सके। दोस्ती यारी में बात पीछे छूट गई। रोहित की कप्तानी में ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा था कि अश्विन ने कहा आगे कोई और मौका देख लेंगे। किस्मत से 4 महीने बाद जीजी एरा शुरू हो गया और अश्विन को ऐसे साइडलाइन किया जाने लगा जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और उसके बाद जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं था। अश्विन के जिगरी यार धोनी से भी। धोनी को इस बात की टीस रही कि अगर मैं धर्मशाला गया होता तो गंभीर को अश्विन के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन धोनी की आदत रही है मैच फिनिश करने की, तो उन्हें अश्विन के करियर का एक क्लाइमैक्स मंजूर नहीं था। धोनी ने आईपीएल ऑक्शन से पहले सीएसके के मैनेजमेंट को कहा कितना भी पैसा लगे अश्विन चेन्नई से खेलेगा। अब थाला की बात सीएसके में कौन टाल सकता था। सीएसके को राजस्थान से रेस लगानी पड़ी, लेकिन अश्विन पर 9 करोड़ 75 लाख खर्च करके चेन्नई ने उनकी घर वापसी करवा दी। नवंबर में ये डील बहुत सारे क्रिकेट पंडितों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले जब अश्विन ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाई तो लोगों ने कहा एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे माही। अश्विन ने कहा मुझे नहीं पता था कि धर्मशाला नहीं आने के बदले में धोनी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देंगे। मेरे घर, मेरी अपनी टीम, जहां से मेरा आईपीएल करियर शुरू हुआ, धोनी फिर मुझे अपने क्रिकेटिंग लाइफ के फाइनल चैप्टर में वहीं पहुंचा देंगे। फिलहाल अश्विन की इस इमोशनल ड्रामा और थ्रिलर वाली स्टोरी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलते चलते यारों के यार महेंद्र सिंह धोनी के लिए अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।